बन के डसने वाली चुड़ैल की कहानी। एक गांव में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल रहती थी। पहले से ही गांव के लोगों को अलग अलग रूप में परेशान करती रहती थी, लेकिन एक बार उसके मन में आता है कि क्यों ना सांप बन के लोगों को काटा जाए और अपना साथी बनाया जाए। यह दिमाग में आइडिया चुड़ैल के आते ही अपना रंग दिखाने लगती है। गांव के लोगों को सांप बन के काटना शुरू कर देती है। गांव के लोग मरना शुरू हो जाते हैं। गांव के लोग दवा और झाड़ फूक कराने के बाद भी नहीं बचते। यह तो चुड़ैल का कला होता है। एक दिन की बात है, एक बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है कि इस चीज को हमें किसी अच्छे बाबा से दिखाना चाहिए। हो सकता हो यह कोई सांप ना हो। बाबा बोलते हैं कि हमने कभी अपने जीवन में इधर किसी सांप को परेशान नहीं किया। हमारे गांव में कोई सांप नहीं आता है और हमने किसी सांप को मारा ही नहीं, तो हमसे कौन सांप बदला लेगा। बाबा की बात सब लोग मानते हैं और बोलते हैं सही बात है, चलो दिखाया जाए। यह बात बोल करके सब लोग एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और दिखाते हैं। तांत्रिक बाबा देखता है और बताता है कि आपके गांव में एक बहुत पहले से चुड़ैल रहती है और वह लोगों को अलग अलग रूप में मारती है। अब वह गांव के लोगों को सांप बन के डस रही है। गांव के लोग यह बात सुन करके चौंक जाते हैं और बाबा के पैर पकड़ लेते हैं। बोलते हैं, हे तांत्रिक बाबा, आप ही हमें इस चुड़ैल से बचा सकते हैं। तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि आप परेशान ना होइए, मैं इस चुड़ैल को इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए भगा दूंगा। बाबा अपने दानव राज को प्रकट करते हैं और चुड़ैल के पीछे छोड़ देते हैं। वह दानव राज चुड़ैल को मारने के लिए व्याकुल रहता है। चुड़ैल बचाओ बचाओ करके भागने लगती है और तांत्रिक बाबा के गोद में आके गिर जाती है। बोलती है कि हे बाबा, आप हमें बचा लीजिए, मैं इस गांव को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तांत्रिक बाबा दानों को रोक लेते हैं और बोलते हैं कि अभी इसी वक्त गांव छोड़ के निकल जाओ और इस गांव के पीछे कभी मुड़ के भी नहीं देखना। चुड़ैल सीधे गांव छोड़ के निकल जाती है और बोलती है कि ए बाबा, मैं इस गांव में कभी नहीं आऊंगी क्योंकि आपका यह दानव राज मुझे खा जाएगा। गांव के लोग सुरक्षित हो जाते हैं और बाबा पे बहुत प्रसन्न होते हैं। बाबा उस गांव को छोड़ के कहीं चले जाते हैं और गांव के लोग उस चुड़ैल से मुक्त हो जाते हैं।